रिस्क स्टोरीज HD में खुश आमदीद। एक और दिलचस्प कहानी लिए हाजिर है। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास एक गधा और एक बकरी थी। उसका गधा बहुत आला नस्ल का था। उसके गोबर में ऐसा करिश्मा था, जो सूंघता उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। बिट्टू को ये बात तब पता चली जब उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बिट्टू भाई जल्दी अंदर चलो, अम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है। भाई क्या हुआ है अम्मी को, मुझे बताओ। पता नहीं अम्मी को क्या हुआ है। तुम क्या ये गधे का गोबर साफ कर रहे हो? हाथ धो और अंदर चलो। भाई मैं हाथ बाद में धोऊंगा, पहले अम्मी को अस्पताल लेकर चलते हैं। बिट्टू वो गोबर वाले हाथ धोए बगैर ही अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो हाथ अपनी माँ के मुंह के करीब लाता है तो उसकी माँ ठीक हो जाती है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी आप ठीक तो हैं? क्या हो गया था आपको? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तेरे गोबर वाले हाथों की बदबू जैसे मेरी नाक के नथुनों में गई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। बाजी ये आप क्या बात कर रहे हो? पहले जब आप बेहोश होती थी तो जब तक हम आपको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे आप ठीक नहीं होती थी। हाँ बेटा मुझे तो ये गधे के गोबर का कमाल लगता है। इसे सूंघते ही मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई। ये देखो मैं तुम्हें उछल कर दिखाती हूँ। वो दोनों अपनी माँ को इतना चुस्त और चालाक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनका गधा कोई आम गधा नहीं बल्कि करिश्माती गधा है। भाई मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया है भाई? तुम चलो मेरे साथ अस्पताल। वो दोनों अस्पताल आ जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। ओ बेबी कहा न तेरे बेटे का कोई इलाज नहीं है, इसकी जान अब बच नहीं सकती, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। क्यों नहीं बच सकती मेरे बेटे की जान? कोई तो इलाज होगा इसकी बीमारी का। ला इलाज है इसकी बीमारी, तुम लोग इसे ले जाओ, मेरी तरफ से जवाब है। डॉक्टर साहब दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, और इसका इलाज भी है मेरे पास। तुम्हारे पास इलाज कहाँ से आ गया? तुम कोई डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका इलाज कर सकता हूँ। भाई जाओ और घर से मेरे गधे का गोबर लेकर आओ। उनका भाई जाता है और घर से उस गधे का गोबर लेकर आता है, और जब वो गोबर उसको सुंघाते हैं तो वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाय मेरा बेटा ठीक हो गया, ये तो मौजज़ा हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भी ये मंजर देखकर हैरान परेशान हो जाता है और बिट्टू से उस गधे को बेचने का मुतालबा करता है, लेकिन बिट्टू उसको साफ इनकार कर देता है। वो डॉक्टर ये बात जाकर दूसरे गांव के जमींदार को बताता है। उसे भी ये खबर सुनकर बहुत हैरानी होती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा भी गधा हो सकता है जिसका गोबर सूंघने से बीमार ठीक हो जाए? जमींदार साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। इसका मतलब वो गधा बहुत कीमती है, वो गधा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का बिकेगा। जी जमींदार साहब अब आप मेरी बात को समझे हो? बड़े बड़े साइंसदान ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, उनको ये गधा मिल जाए तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और हमारी जिंदगी के दिन भी बदल जाएंगे। ठीक है हम कल शाम में ही उसके पास जाते हैं और वो गधा खरीद कर आते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब बिट्टू से गधा खरीदने के लिए निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। भाई साहब आप लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर पर क्या करने आए हो? बिट्टू मैंने सुना है तुम्हारे गधे के गोबर से लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने।
डॉक्टर साहब से ही पूछ लो। इनके पास एक मरीज था, वो मेरे गधे का गोबर सूंघते ही 920 की स्पीड से भाग गया। हाँ हाँ जमींदार साहब, ये ठीक कह रहा है। बिट्टू, हम तुमसे ये गधा 10 लाख रुपए का खरीदने के लिए आए हैं। मुंशी से 10 लाख रुपए दो और ये गधा खोल कर ले चलो। जरा आराम से, किसने कहा है मैं ये गधा बेच रहा हूँ? तुम्हें इतनी अच्छी कीमत दे रहे हैं, तुम्हें तो ये गधा बेच देना चाहिए। अपने पैसे अपने पास रखो और यहाँ से निकल जाओ। मैं ये गधा 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का भी नहीं बेचूंगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं ठीक या गलत जो भी कर रहा हूँ, तुम यहाँ से निकलो। जमींदार को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सब वापस आ जाते हैं। मालिक, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो गधा नहीं बेच रहा है तो ना बेचे, मैं वो गधा उठा कर आ जाता हूँ। हाँ, मीठे करोड़ों की चीज तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तू आज रात को ही जा और वो गधा लेकर आ जा। और हाँ, एक घंटी लेता जाई और उस गधे की गर्दन में बांध दी ताकि तुझे आवाज आती रहे और वो गधा खैर खैरियत से यहाँ पहुँच जाए। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब रात होती है तो मीठा घंटी लेकर निकलता है और जंगल से होता हुआ बिट्टू के घर पहुंच जाता है। उस वक्त उस गधे के पास कोई नहीं होता। वाह, मौका बहुत अच्छा है। इसका गधा भी ले जाता हूँ और ये बकरी भी ले जाता हूँ। मीठा उसका गधा और बकरी खोल कर ले जाता है। कुछ देर ही गुजरती है तो बिट्टू का भाई आता है। वो बकरी और गधा वहाँ से गायब देखकर परेशान हो जाता है और भागा भागा बिट्टू के पास आता है। भाई गजब हो गया, अपना गधा और बकरी दोनों चोरी हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ये जरूर वही जमींदार चोरी करके लेकर गया होगा जो आज हमसे खरीदने आया था। बेटू, अभी तो नहीं गए होगे। हमें घात लगाकर उसे रास्ते से ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम तीनों चलते हैं। वो तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ मीठा वो घंटी बकरी के गले में डाल देता है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं सुकून से चलता रहूंगा। घंटी बजती रहेगी और कोई भी चोरी से चोरी नहीं कर सकेगा। मीठा उस गधे और बकरी को ले जाता है और वहाँ वो तीनों जंगल में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लग जाते हैं और प्लान बना लेते हैं कि किस तरह हमने उससे बकरी और गधा लेना है। तभी उन्हें बकरी की घंटी की आवाज आती है। वो वापस छुप जाते हैं और जब मीठा वहाँ से गुजर जाता है। ये तो बहुत तेज है, इसने तो बकरी के गले में घंटी बांधी हुई है ताकि आवाज आती रहे। हम कैसे बकरी और गधा लेंगे? भाई, मेरे पास इसका हल है। मैं जाता हूँ और घंटी गधे की दुम पर बांध देता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा इस तरह, और मैं बकरी ले जाऊंगा, फिर तुम वहाँ पर आ जाना। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बिट्टू चुपके से आता है और बकरी की घंटी खोलकर गधे की दुम पर बांध देता है और बकरी लेकर चला जाता है। मीठे को पता ही नहीं लगता कि बिट्टू बकरी ले गया है। अरे यार, मालिक ने क्या मस्त आइडिया दिया था घंटी का। मुझे तो पीछे भी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। घंटी बज रही है और मैं इस घंटी की ताप पर अपनी मंजिल की तरफ चल रहा हूँ। फिर अचानक मीठा मुड़कर देख ही लेता है, बकरी वहाँ नहीं होती। मीठा परेशान हो जाता है। हाय धत तेरे की, ये तो बकरी को लेकर चला गया और घंटी इस गधे की दुम पर बांध दी। भाई, चोर तो मुझसे भी ज्यादा सियाना निकला, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी बकरी तो वापस लेकर ही रहूंगा। तभी बिट्टू का भाई वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हो? भाई साहब, कोई बेगैरत चोर मेरी बकरी चोरी करके ले गया है। अच्छा भला मैं इतना महंगा गधा और बकरी खरीद कर अपने मालिक के पास लेकर जा रहा था। भाई साहब, मैंने अभी देखा है, एक लड़का एक बकरी लेकर जा रहा था। कहाँ जा रहे थे वो मुझे बताओ। भाई, वो सामने उसी रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ी देर इस गधे के पास खड़े हो जाओ, मैं अभी उससे बकरी लेकर आता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने घर रोटियां लेकर जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, तेरी मेहरबानी, थोड़ी देर खड़ा हो जा, मैं भी उससे बकरी लेकर आता हूँ, फिर तू रोटियां लेकर घर चला जाई। ठीक है भाई, अगर आप इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं इस गधे के पास खड़ा हो जाता हूँ, मगर आप जल्दी वापस आना। हाँ हाँ
हाँ मैं यूँ गया और यूँ अपनी बकरी लेकर वापस आया। मीठा बकरी लेने चला जाता है और बिट्टू का भाई खुश होकर अपना गधा ले जाता है और बिट्टू के पास पहुंच जाता है। भाई आपकी तरकीब तो काम कर गई, हमने उसे ठीक उल्लू बनाया है और उससे गधा और बकरी दोनों ले ली है। गधा और बकरी तो हमने ले ली है, अब इसके कपड़े भी उतारते हैं, इसकी यही सजा है। वहाँ मीठा बकरी को ढूंढता ढूंढता एक कुएं के पास आ जाता है जहाँ बिट्टू का दोस्त होता है। भाई साहब आपने किसी लड़के को बकरी के साथ जाते हुए देखा है क्या? हाँ देखा है, मगर तुमने क्या करना है? भाई साहब वो लड़का मेरी बकरी चोरी करके ले गया है, मुझे बताओ वो लड़का कहाँ गया था? अरे भाई वो लड़का उस बकरी को इस कुएं में फेंक कर चला गया है। क्या इस कुएं में फेंक गया? उसकी ये हिम्मत कि वो मेरी बकरी को कुएं में फेंके। मैं अभी कुएं में जाता हूँ और अपनी बकरी निकाल कर आता हूँ। मीठा अपने कपड़े उतार देता है। भाई साहब आप मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, मैं अभी कुएं से बकरी निकाल कर लेकर आता हूँ। ठीक है भाई आप जाओ, मैं आपके कपड़ों की हिफाजत करता हूँ। मीठा कुएं में आ जाता है लेकिन वहाँ बकरी कहाँ से आई और ऊपर बिट्टू का दोस्त उसके कपड़े भी उठाकर ले जाता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े नहीं पड़े। अरे धत तेरे की, ये तो मेरे कपड़े भी ले गया और तुझे खुदा पूछे मेरे कपड़े पहनकर तूने कौन सी मॉडलिंग करनी है। मीठा उसी गधे वाली जगह पर आता है तो वहाँ गधा मौजूद नहीं होता। और तेरा खाना खराब हो गए, ये कैसे चोर मुझे टकरे हैं? बकरी भी ले गए, गधा भी ले गए और मेरे कपड़े भी ले गए। मीठा उसी हालत में जमींदार के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। मीठे ये तूने क्या किया? गधा चोरी करवा दिया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। वो मीठे को ले जाते हैं और वहाँ बिट्टू उस गधे और बकरी को वापस घर ले आते हैं।